फोन आखिरी कॉल, तुमने उसे क्यों नहीं रोका? कविता एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी जो हमेशा समय पर घर लौट आती थी। एक दिन काम खत्म करने के बाद वह देर से घर लौट रही थी। रात के करीब 11:30 बजे थे। वो अपनी कार में बैठकर घर जा रही थी जब उसके मोबाइल फोन पर अचानक एक कॉल आए। अजनबी नंबर था। कविता ने कॉल उठाया। हेलो। कॉल पर एक धीमी, परेशान आवाज आई। कविता, तुम मुझे पहचानती हो? वो आवाज उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। क्या तुम ठीक हो? कविता ने पूछा। वो आवाज फिर से आई। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कविता का दिल धड़कने लगा। उसने अपनी कार की रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं था। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कविता ने घबराकर कहा। आवाज फिर से आई। कविता, मुझे भूलने मत देना। वो मैंने तुम्हारे घर के पास खड़ा किया था। कविता को समझ में नहीं आया। उसने फोन काट दिया, लेकिन फिर भी दिल में अजीब सा डर था। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी और जल्दी घर जाने की कोशिश की। हंसिया चांद रात के 12 बजे जब कविता अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। वो घबराते हुए अंदर गई और कमरे की बत्तियां जलाने की कोशिश की। बत्तियां कुछ भी नहीं जलीं। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी एक परछाई पर पड़ी, वो क्योंकि रोशनी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वही आवाज आई। कविता, मुझे जानती हो तुम? कविता की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी परछाई ने कहा, तुम मुझे क्यों भूल गई? कविता हड़बड़ी में कमरे से बाहर भागी। वो कभी किसी को नहीं जान पाई वह आवाज कौन थी और क्यों उससे ये कह रही थी। लेकिन जैसे ही वह किचन में पहुंची, उसने देखा कि किचन के दरवाजे पर उसके पुराने दोस्तों के नाम लिखे हुए थे। हर नाम के पास एक कटा हुआ नंबर था और वह नंबर उसी रात उसके फोन पर कॉल कर चुका था। कविता की आंखें फैल गईं। यह क्या है? तभी फोन पर आखिरी कॉल का रिकॉर्ड दिखा और उस पर एक अजनबी नाम था जिसे कभी उसने पिछले साल खो दिया था। 12 लोचक। अगली सुबह कविता ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन जब पुलिस आई तो पता चला कि वह नंबर 2 साल पहले एक किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ था। वो अजनबी शख्स उसकी कॉल करने से पहले कभी भी जिंदा नहीं था। अब भी कहते हैं कि अगर वो नंबर आपके पास आए तो आप अगला शिकार हो सकते हैं।